व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और जेड इफेक्टिव। एक एटम के न्यूक्लियस में है प्रोटॉन और प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज। वहीं एटम के बाहर जो ऑर्बिट हैं या जो शेल हैं उनमें है इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिवली चार्ज। तो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसको इफेक्टिव क्यों कहते हैं, देखो अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको रिपेल भी कर रहा है। तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन है जिसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको रिपेल कर रहा है और ये जो न्यूक्लियस है ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस वजह से इफेक्टिव ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस is greater than repulsion between electron। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है वो कम है देन दिस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है, एटम से बाउंड है या न्यूक्लियस ने उसे होल्ड करके रखा है, इसलिए हमने इसे कहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा एटम का साइज उतना छोटा होगा। तो साइज ऑफ एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा जिसकी वजह से साइज रिड्यूस होगा। ग्रुप में हम पीरियड में देखें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज रिड्यूस होता है। ये साइज इसका रिड्यूस होता है क्यों? क्योंकि इसमें जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो यहाँ पर साइज का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। एक प्रोटॉन देखो, अब यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है और एक प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रोटॉन जो है कुछ 1800 टाइम्स हैवियर होता है देन इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का बढ़ना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसलिए बढ़ता है क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहा है और प्रोटॉन बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच है जो इफेक्टिव फोर्स है वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से साइज़ रिड्यूस होता है।